भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप बिल्कुल अच्छे से प्रणाम कर लीजिए और जो कुछ भी बाधा है वो हील्ड हो जाए, इसकी आप प्रार्थना कीजिए, प्रणाम कीजिए। क्योंकि जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसीलिए ये जो रेमेडी में मैं जो सिखाती हूँ है ना, वो आप लोगों के लिए यहाँ पर छोटा सा दीप में लौंग, कपूर और सरसों, ठीक है, ये रख कर जलाया गया है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि प्रेत बाधा, ठीक है। आज की जो ऊर्जा है वो ऐसी है कि प्रेत बाधा, प्रेत जो सोल होता है, ठीक है, जो जिनकी डेथ हो जाती है, वो कोई ऐसा सोल है, कोई ऐसी सोल है जो रिलीज़ नहीं हुई है और ये किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट हो सकती है, किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट है। ये आपके आसपास कुछ छाया फील होता है, आपको कुछ ऐसी डर, आधे रात में डर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एसी में हैं आप, पंखे में हैं आप, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी अप एंड डाउन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका हार्ट चक्र लग रहा है कि ब्लॉक हो गया है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो ऊर्जा है आपकी लाइफ में किस तरीके से एंटर हुई है, ठीक है। आप बस इतना कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, माँ काली माता जी की पूर्ण शरण में रहिए। ये चीज़ें ना कुछ लोगों के लिए कोई इनमैच्योर व्यक्ति जिनको आपने लेट गो किया हो, जिनको आपने किसी प्रकार से आपका कोई अगर आप कार्य करते हैं ना, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई पास्ट के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, किसी के लिए लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ ब्रदर भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक अ सिस्टर भी हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए ये चीज़ें प्रॉपर की है आपके घर से, ये कैसे किया गया है, आपके घर से कुछ प्रोटेक्शन की चीज़ें इसने वहाँ से हटा दी। जो चीज़ें आई है आपके ऊपर वो तो आई है, ठीक है, लेकिन उतनी ज़्यादा जो स्थिति है बिगड़ी नहीं थी। लेकिन बिगड़ी कब है, जब आपके ही किसी जानने पहचानने वाले व्यक्ति ने आपके घर से प्रोटेक्शन हटा दिया, ठीक है। कोई प्रोटेक्शन था आपके घर में, जैसे आपके इष्ट देव जी की कृपा, कोई मूर्ति है ना, कोई ताबीज, कोई प्रोटेक्शन। मुझे अभी जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो मेरा हार्ट चक्र खुद भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप ना अननेसेसरी का डर और भय है आपके अंदर, और वो कारण यही से है। दूसरा यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हो रही है वो है कि आपके प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ा है पहले, उसके बाद ये ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित की है, ठीक है। दूसरा, किसी आपके आसपास के व्यक्ति ने ही आपके एंसेस्टर्स को, जैसे कहते हैं ना, स्टक कर दिया। पहले उनके फोटोग्राफ्स को किसी प्रकार से, किसी के थ्रू उनकी जो सोल है वो आपका प्रोटेक्शन ना कर पाए, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, है ना। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा अमावस्या के समय में हमेशा उनको याद कीजिए, पितृपक्ष में याद कीजिए, हमेशा याद कीजिए, खुश होकर याद कीजिए, ठीक है। जब आप रोते हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये ऊर्जा निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय से, अगर आप फीमेल है ना, तो बहुत लंबे समय से आप चैन की नींद नहीं सोए हैं, जिनके लिए भी ये ऊर्जा है। क्योंकि आज की ऊर्जा सबके लिए नहीं हो सकती है। वैसे डेली आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन ज़रूर मिलता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। और ये स्ट्रॉन्ग ऊर्जा वो है कि आप मतलब ना, आपको ना कई साल, कई महीने हो गए हैं कि आपको चैन की नींद क्या होती है, आपको नींद नहीं आती। अगर आपको नींद आती है तो आधी रात में ऐसा लगता है कि कुछ अलग फील होता है, आप आधी रात में उठ जाते हैं, ठीक है, जाग जाते हैं। और मैं ये यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके स्पिरिचुअल यात्रा को, आपके इंट्यूशन पावर को, आपकी चंद्रमा को वीक करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके तरफ की गई है। और जिसने भी ये सारी चीज़ें आपके तरफ की है, उसको उसके बुरे कर्म का फल आने वाले समय में मिलेगा। ये जो आने वाला समय है 20 दिन हो सकता है, 20 हफ्ते हो सकता है। किसी ने जो आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी है,
ये जो प्रेत बाधा भेजी है, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में आप रहिए। मैंने जैसे कहा है आपको, जैसे जैसे आपके कर्मा हील होते जाएंगे, इसके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन है, कभी कभी ये चीज़ें होती है वो हमारे पास्ट लाइफ की भी चीज़ें होती है ना। तो जैसे जैसे आप माफ़ी प्रार्थना करेंगे, जैसे जैसे आपके कर्मा गुड होते जाएंगे और आपके एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना आप करेंगे, अपने पूर्वजों के लिए आप अमावस्या के समय में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, जैसे दान पुण्य करते हैं, उनको उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जो सोल है वो उच्च स्तर पर जाए, है ना। वैसे वैसे ये चीज़ें आपके लाइफ से हटना प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही आपकी लाइफ से हटेगी, इस व्यक्ति ने, जिसने भी ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से जो सुरक्षा चक्र हटाया है, आपके लाइफ में सुरक्षा चक्र फिर से बन जाएगा और इसके तरफ वो सारी जो वो बाधा है वो इसके तरफ बैकफायर हो जाएगी। आपके मनी, आपके धन को ब्लॉक करने के लिए सारी चीज़ें की गई है। तो देखिए, आपको ना पैरों में दर्द हुआ होगा, पहले कमर में दर्द हुआ होगा अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं आपके पैरों में दर्द हुआ होगा आपको, ठीक है। आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने के लिए सारी चीज़ें की गई। आपके मूलाधार चक्र से आपके मणिपुर चक्र तक आपके लाइफ में विष योग, उस वक्त में ये सारी चीज़ें जब हुई है आपके लाइफ में, आप कहीं पर या तो भ्रमण पर गए थे, कहीं घूमने गए थे, वहाँ से ये एंटिटी आपसे कनेक्ट हुई है। दूसरा, आपका इनके साथ कोई इमोशनल बॉन्ड था, जैसे कि हम सबको पता है कि पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, तो इनके साथ आपका कोई ऐसा इमोशनल बॉन्ड था, या तो एक हेल्दी फ्रेंडशिप थी, या आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे, ये व्यक्ति आपको जानते थे, ठीक है। जहाँ से इसका जो सोल है वो पूरी तरीके से हटा नहीं है, पूरी तरीके से फ्री नहीं हुआ है, और ये सोल आप इनको रिलीज़ करें, ये चाहती है, ये चाहते हैं कि आप इनके सोल के शांति के लिए कुछ प्रार्थना करें, क्योंकि आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। तो देखिए, आप प्रार्थना तो कर सकते हैं, अगर उसके कर्मा, देखिए प्रार्थना भी अगर आप करेंगे तो सोच इस तरीके से करें कि उसके कर्मा बैलेंस हो जाएं, अगर कुछ गलतियां हो गई है तो माफ़ी आपको मिल जाए, ठीक है, और उनको भी माफ़ कर दिया जाए। होपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज भी आ रहा है कि किसी ने जेलसी की वजह से भी, कुछ लोगों के लिए जेलसी की वजह से किसी 5 नंबर, जिनका नंबर 5 हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, मई के मंथ में, फरवरी के मंथ में, किसी ने आपके तरफ ये बाधा जानबूझकर जो है भेजी है, आपके मनी में, आपके धन में, आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने के लिए, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक करने के लिए इसने भेजी है। और जिसने सारी चीज़ें भेजी है, उसके लाइफ में मनी के जैसे डिसबैलेंस हो रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है। तो देखिए, जैसे कर्म होते हैं, कर्म तो देखिए सबके होते हैं, है ना। तो अगर आपके पास लाइफ के कर्म है तो कर्म क्लियर कीजिए, कार्मिक पैटर्न रिमूव आप सीखिए और कार्मिक पैटर्न रिमूव कीजिए। जब तक आप नहीं सीखते हैं तब तक आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। माँ काली माता जी का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं माता जी का। माता जी के मंदिर में जाके आप माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं, घर के मंदिर में बैठ के कर सकते हैं। शनिदेव जी महाराज जी से क्षमा प्रार्थना कीजिए और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, ठीक है। ये जो व्यक्ति है जिसने आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेजी है या जिसने प्रोटेक्शन हटाया है, दोनों ही लोग आपको अभी इस वक्त स्पाई कर रहे हैं। इस वक्त उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से हटने वाली है। आपको भले ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें हट रही है आपकी लाइफ से, लेकिन ये चीज़ें हट रही है। और कैसे हट रही है? आपके पैरों के थ्रू ही हट रही है। मतलब आपके पैर में, यानी ऊपर के भाग में अगर दर्द होता था तो वो नीचे चले गया है। और आपने दिखाया, ये भी हो सकता है कि सेहत से जुड़ा हुआ भी कोई रहा हो, तो आपने दवा भी लिया, सारी चीज़ें आपने कर लिया, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही है, तब ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर सेहत की बात आती है वहाँ पर बिल्कुल आपको चेकअप करवाना ही चाहिए। लेकिन ये रीडिंग जिनके लिए है, उनके लिए ये ऊर्जा पैरों के थ्रू, पंजों के थ्रू यहाँ पर निकल रही है, ठीक है। तो शनिदेव जी महाराज जी की कृपा होने वाली है आने वाले समय में। और जिसने भी अपने अहंकार की वजह से आपके तरफ अपने कर्मा को मतलब प्रोजेक्ट कर दिया था, ठीक है, अपने अहंकार की वजह से, 5 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, 13 नंबर, 13 नंबर,
जिसने भी अपने कर्मा को आपके तरफ प्रोजेक्ट कर दिया था, उनको उनके बुरे कर्मा का फल ज़रूर मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है। आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। धीरे धीरे ही सही आपके चक्रा हील्ड हो रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। ये जो बाधा है, ठीक है, हम इसको बार बार नहीं बोलेंगे, ये जो बाधा है वो बाधा धीरे 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 आपकी लाइफ से हील्ड हो जाएगी। लेकिन इस वक्त में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इन बीते समय में आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, आपको किसी से उधार भी लेना पड़ा हो, ऐसी भी ऊर्जा है। लेकिन अब वो सारी जो स्थिति है, ठीक है, आपने किसी से कुछ लिया हो, आपने रिटर्न नहीं किया है तो आप रिटर्न कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कर्मा बनता है ना। अब ये जो ऊर्जा है ना, ये जो ऊर्जा है जो भेजा गया है, जिसने भेजा है, उसके लाइफ में कितना भी स्टेबिलिटी रहा हो, डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है, उसके लाइफ में डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि उसको उसके कर्म का फल मिल रहा है। जब भी आप किसी की तरफ ऐसी चीज़ें करते हैं, धोखा करते हैं, या उसके घर में जाके उससे कनेक्ट करके उसकी ऊर्जा को खींचते हैं, या कुछ प्रोटेक्शन होता है उसको आप हटा देते हैं, तो जो उनके इष्ट देव जी हैं, उनके गुरुदेव जी हैं, ठीक है, जिनका प्रोटेक्शन आप हटा रहे हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके क्रोध से तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी नहीं बचा सकता, ठीक है। तो बस उनके क्रोध से और इनके कर्म से, उनके खुद के कर्म हैं और एंसेस्टर्स के, आपके एंसेस्टर्स के क्रोध बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इसके लाइफ में कर्मा बिगिन हो गया है, ठीक है, वो जो कर्मों की पोटली है वो ओपन हो गई है। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी प्रदान करने वाली हैं, तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। अब आपके लिए अमावस्या और पूर्णिमा उतना डिसबैलेंस नहीं करता जितना पहले करता था, ठीक है। कारण यही था कि आपके तरफ आपकी सुरक्षा चक्र को वीक किया गया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है। जब भी आपके तरफ, हमेशा आपके तरफ तंत्र क्रिया या ब्लैक मैजिक हो ज़रूरी नहीं है, ऐसी चीज़ें भी होती है जिसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो देखिए, जब आप प्रॉब्लम को समझेंगे तभी आप उसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, रेमेडी पर ध्यान दीजिए। क्या हुआ था, कैसा हुआ था, वो तो आपको आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं तो आप रेमेडी ज़रूर सीखिए, ठीक है। क्योंकि जो भी कार्मिक स्थिति थी या पास्ट लाइफ की कुछ ऊर्जा जुड़ी हुई थी इस सोल के साथ आपका, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। और जिसने आपकी सुरक्षा को वीक किया उसके साथ भी आपका जो कार्मिक लेसन लर्निंग थी वो साइकिल पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है, ठीक है। और ये हो सकता है कि पिछले फुल मून पर, आने वाले फुल मून पर ये पूरा साइकिल आपका समाप्त हो जाएगा, जिनके लिए भी ये ऊर्जा है। तब तक आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना। और जो भी आप करते हैं, जो भी आप रेमेडी अभी इतने लंबे समय से कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे होंगे, तो वो कंटिन्यू रखिए। आप अगर आप दवा लेते हैं वो भी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अपना जो ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, रेकी हीलिंग सीखिए और प्रोटेक्शन करके, प्रोटेक्ट करके, अपने भोजन को प्रोटेक्ट करके लीजिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट रखिए, खुद को प्रोटेक्ट रखिए और अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए। क्योंकि आपने इस वक्त में भी काफ़ी सारे गुड वर्क किए हैं और आपका जो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग आउट, आपका जो हार्ड वर्क है वो परमपिता परमात्मा जी की नज़रों में है, ठीक है। परमात्मा जी सारी चीज़ें देख रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, समय आने पर सबको उचित फल मिलता है। तो आपके लिए यहाँ पर पेइंग आउट होने वाला है। आपके लाइफ से सारी जो प्रॉब्लम है जिसने क्रिएट की है, ये प्रॉब्लम उसके तरफ चले जाएगी और आपके लाइफ से सारी चीज़ें हील्ड हो जाएगी। आपने कुछ नहीं कहा है, इसलिए आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए जब आप भी ये सारी चीज़ें करते हैं तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता है। जब आप भी ये सारी चीज़ें सोचते हैं दूसरों के बारे में तब नहीं होता। जब आप प्योर सोल होते हैं तभी डिवाइन इंटरवेंशन होता है। अब आपके डर का, अब आपके भय का, अब आपके कार्मिक स्थिति का पूरी तरीके से रिलीज़ करने का समय आ गया है, ठीक है। तो चाहे अपने हो, चाहे पराए हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, इनके साथ आपका कार्मिक जो लेन देन है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। और अपने डर और भय को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, क्योंकि जो ऊर्जा इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी वो ऊर्जा कोई वृश्चिक राशि के हैं, कोई कर्क राशि के, कोई मीन राशि के हैं, कोई वृषभ राशि के हैं, ठीक है। अब ये ऊर्जा इनके तरफ बैकफायर हो रही है। अब ये जो बैकफायर हो रही है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो तंत्र क्रिया होता है, जो काली क्रिया होती है,
वो तो अलग चीज़ है। ये जो सोल है ये बहुत स्ट्रांग है, जिनको निकाला गया है, जिनको भेजा गया है, या जो आपसे किसी भी प्रकार से चिपट गई थी, आप इनके लिए प्रेयर कर सकते हैं अमावस्या के समय में। आप जानते हैं नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन ब्लेसिंग तो आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। प्रार्थना बस ये सोच के कीजिए कि उनके जितने कर्म हैं वो कर्म बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये आप ज़रूर प्रेयर कीजिए। कोई फीमेल है जो लगातार आपके लिए ना आपके लिए बद्दुआ वाली कैंडल जलाती है, ठीक है। बद्दुआ के लिए आपके लिए बद्दुआ देती है आपके फैमिली को, आपके पर्सनल लाइफ में, और आपके लिए कैंडल बर्न कर रही है। अब ये कैंडल से ही इसका हाथ जलने वाला है, ठीक है। जो चीज़ें ये आपके लिए सोच रही है 47 पास्ट से, वही चीज़ें इसके साथ होना प्रारंभ हो गया है। ये आपके धन को या आपके पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है। ये बहुत अलग ऊर्जा है, ये ऊर्जा अलग है जो हमने देखा। ये आपके आसपास की, आपके कोई वर्क प्लेस की, कोई आपके पर्सन के आसपास की कोई ना कोई फीमेल है जो आपके ग्रोथ से, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा जेलस है। सिर पकड़ के बैठती है, ये योजनाएं बनाती है, इसकी योजनाएं फेल हो जाती है ना, तो सर पकड़ के बैठती है और फिर पीछे मुड़ मुड़ के आपको देखती है। जैसे कि मैंने कहा पहले फर्स्ट में भी कि आपके मूलाधार चक्र में हुआ था, तो श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से, श्री शनिदेव जी महाराज जी की कृपा से आप चक्र हीलिंग ज़रूर कीजिएगा, रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी भी ये चाहते हैं कि आप अपने चक्र को हील्ड कीजिए, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी आपके चक्र को हील्ड करना चाहते हैं। तो आप जब रेकी हीलिंग सीखेंगे, जब आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन करेंगे, तो आपका जो मूलाधार चक्र है वो हील्ड हो जाएगा, और जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी स्टकनेस है, वो स्टकनेस पूरी तरीके से हील्ड हो जाएंगे। ये आर्कएंजल माइकल जी का आशीर्वाद है आपके लिए, ठीक है। तो आभारी ज़रूर रहिए। यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी आपके सैक्रल चक्र को हील्ड कर रही हैं, ठीक है। तो जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो आपके चक्र जब हील्ड हो जाते हैं, जब आप चक्र हील्ड करना समझ जाते हैं, जान जाते हैं सिम्बॉल्स के थ्रू, तो ये चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती है ना। और आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। अगर आपसे रीडिंग रिजोनेट करती है, अगर आपने सीखा है तो कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल भी मत उठिए। अगर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं संकल्प लेकर, तो बिल्कुल मत उठिए। अपने चारों तरफ गंगा जल का जो छिड़काव है वो करके, और फिर आप मंत्र जाप कीजिए, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। कोई है जो हमने यहाँ पर देखा ना, 2 से 3 फीमेल हैं, वो आपको ना अटैचमेंट में रखना चाहती हैं, किसी के अटैचमेंट में या अपने खुद के अटैचमेंट में, निगेटिव अटैचमेंट में। आप उस अटैचमेंट से बाहर निकल गए, क्योंकि इनको अपना काम निकलवाना है, ठीक है। इनको आपके घर में कुछ ऊर्जा छोड़ना है, कुछ निगेटिविटी छोड़ना है। आपके कनेक्शन पर, आपके धन पर इनकी बुरी नज़र है, तो आपको इतना धन क्यों मिल रहा है, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है, इनके लाइफ में तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, तो इनके कर्म का फल है, ये नहीं समझ पा रही। तो ये अपने जो कर्म का जो पिटारा है, जो कर्म का जो गठरी है, वो आपकी तरफ डालने की कोशिश करें, नहीं हो सकता अगर आप अवेयर रहेंगे, ठीक है। कस्में और वचन, आपने जो भी कस्में और वचन दिए थे, अब देखिए ये दोनों ही एनर्जी में है कि यदि इस सोल के साथ आपका किसी भी प्रकार का पास्ट का लेन देन है, तो जैसे मैंने कहा माफ़ी प्रार्थना कीजिए, और माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, माँ काली माता जी की कृपा है, उनके मंत्र का जाप कीजिए। माता जी के कवच का पाठ आप कर सकते हैं लगातार संकल्प लेकर, ठीक है। अगर आप संकल्प लेते हैं ना तो कंटिन्यू रहता है वो, बस ये है, ठीक है। तो आप माँ काली माता जी के कवच का पाठ कर सकते हैं, माँ आदि शक्ति माता जी के कवच का पाठ कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं। उसके बाद आपके लाइफ से ये सारे अंधकार दूर हो जाएंगे और प्रकाश आपके लाइफ में आना प्रारंभ हो जाएगा। दृढ़ बने रहिए, क्योंकि 2 फीमेल ऐसी हैं आपके आसपास जो आपको फिर से खींच रही हैं नीचे। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो सोल है वो तो उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे, वो तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, या चाहती हैं। लेकिन कोई आपके आसपास ही 2 ऐसी फीमेल है जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन से खुश नहीं है, जो आप हेल्प करते हैं लोगों की उससे खुश नहीं है, जो आपके लाइफ में खुशियाँ आती है उससे खुश नहीं है। यहाँ पर 2-2 बार देखिए, आसक्ति से अनासक्ति तक वो चाहती हैं कि आपका विकास रुक जाए, आप फिर से अटैचमेंट में आ जाए, ठीक है। तो आपको मौन रहना है। ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा बातें अपनी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि इनके साथ जो भी आपका
लेन देन था वो समाप्त हो गया है। कट क्लियर कैंसल धुनी लगाइए। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि उसमें लौंग और कपूर का मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आप ज़रूर जलाइएगा। देखिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, और अगर आप चाहते हैं कि आप हीलिंग सीखें, आप रेमेडी सीखें, आप टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग लें, तो आप सच्चे भाव से आएंगे तो आपको बिल्कुल रास्ता ज़रूर मिलेगा। देखिए कमिटमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा आपका कमिटमेंट का, यहाँ पर या आपके पर्सन के कमिटमेंट का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, कि अभी भी आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं, आपके जो पर्सन है, वो अभी सुधरे हैं या नहीं। देखिए सुधार तो है, ठीक है, कर्मों की शुद्धि है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कमिटमेंट का टेस्ट भी रहेगा। ये जो समय है ना, वो टेस्ट का होता है कि आप अपने गुरुदेव जी पर कितना भरोसा करते हैं। आप पूर्ण भरोसा करते हैं। अगर आप पूर्ण भरोसा करते हैं तो अपने कर्मा को आप धैर्य के साथ अपने कर्म को करते रहेंगे, या आपके पर्सन अपने कर्म को धैर्य के साथ करते रहेंगे, इरिटेट नहीं होंगे, बहुत जल्दी अटैचमेंट में नहीं आएंगे, बहुत जल्दी किसी चीज़ को मतलब जल्दी रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, पेशेंस, जैसे कि मैंने कहा, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। पेशेंस, धैर्य के साथ आपको रहना है, और धैर्य के साथ आपको रेमेडी करना है, आपको हीलिंग करना है, आपको मंत्र जाप करना है। धीरे धीरे आपके पर्सन को मेंटल क्लियरिटी आएगी, आपको मेंटल क्लियरिटी आएगी कि क्या चीज़ें आपके साथ हुई थी और क्या चीज़ें आपको छोड़ने की आवश्यकता है। ये जो निगेटिविटी है, ये जो टॉक्सिसिटी है, इसे छोड़ने की आवश्यकता है। ये जो टॉक्सिक लोग हैं, ये जो वैम्पायर टाइप के लोग हैं, इनसे आपको किस तरीके से डिस्टेंस क्रिएट करना है, माइंड में भी क्लियरिटी, माइंड में भी लाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन दूर हैं, लेकिन माइंड से नहीं, सोच में नहीं, तो सोच में भी आपको और आपके पर्सन को ऐसे लोगों को दूर करना है, सोच से भी, क्योंकि ये लोग सोच से भी प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट योर लव्स वन, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने अपनों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बर्न ईगो, यहाँ पर किसी का ईगो बर्न कर रहे हैं बाबा जी। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसे लोगों का हो सकता है जिन लोगों ने आपकी तरफ ये सारी ऊर्जा, आपकी सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश की। ये 2 फीमेल हो सकती हैं जो अपने धन का, जो अपने स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनका ईगो, इनका अहंकार स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी यहाँ पर तोड़ने वाले हैं। तो बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। देखिए खूबसूरत ऊर्जा इसलिए है क्योंकि बाबा जी की विशेष कृपा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।